अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के पीटीआई के ख़वातीन और मर्द हजरात के बारे में रिमार्क्स पर आज सेनेट में भी एहतजाज किया पीटीआई के अरकान ने, और ख्वाजा आसिफ ख़ुद भी मौजूद थे। उनसे मुतालबा किया कि वो माफ़ी मांगें, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उनको कहा कि जी आप पहले ऐसा करें कि अपने चेयरमैन को, पीटीआई के चेयरमैन को, इमरान खान को कहें कि उन्होंने जो मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर साहिबा के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं या देते रहे हैं, पहले इमरान खान उस पर माफ़ी मांगे, उसके बाद मैं फिर माफ़ी मांगूंगा। ये ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था उसमें पीटीआई के अरकान भी आए थे। ज़ाहिर है कौमी असम्बली में तो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं जो इमरान खान पर तनकीद करने पर नाराज़ नहीं होते। वो ख़ुद इमरान खान के नक़ाद हैं। आजकल बहुत सारे अरकान हैं जो नक़ाद हैं, इमरान खान पर तनकीद कर रहे होते हैं, इमरान खान का दिफा नहीं कर रहे होते। लेकिन ये क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई के सेनेटर भी थे। सेनेट में तो पीटीआई मौजूद है ना, कौमी असम्बली में नहीं है, लेकिन सेनेट में मौजूद है। तो सेनेटर्स मौजूद थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। सेनेटर अली ज़फ़र भी थे और बाकी भी पीटीआई के तमाम सेनेटर थे, ख़वातीन भी बैठी थी। जब ख्वाजा आसिफ ने देखा कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो बिलों पर शोर मचा रहे थे, कोई एहतजाज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ उठे और ख्वाजा आसिफ ने हम हस्बे मामूल जिस तरह माजी में भी वो करते रहे हैं, और उन्होंने एक चिंगारी फेंक दी पीटीआई के अरकान की तरफ कि भाई ये उस शख्स की बाक़ियात हैं। ये अल्फाज हैं ख्वाजा आसिफ के कि ये उस शख्स की बाक़ियात हैं जो आर्मी चीफ को बाप कहते थे। ये अल्फाज हैं कि ये उस शख्स की बाक़ियात हैं जो आर्मी चीफ को अपना बाप मानते थे या बाप कहते थे। इस पर पीटीआई की ख़वातीन फिर खड़ी हो गई थी और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने उनको पीटीआई के अरकान को खरी खरी सुना दी और उनको कहा कि भाई आज भी ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बोले थे। 2 दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, जो बिल इम्पॉर्टेंट थे, जो सेनेट से या तो मुस्तरद हुए थे, मंजूर नहीं हो सके थे, वापस कर दिए थे या मुस्तरद कर दिए गए थे, तो वो बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए हुकूमत ने। आज भी बिल कौमी असम्बली के से कोई 133 नुकाती एजेंडा था, जिसमें कोई 50-60 बिल थे। धड़ाधड़ आज बिल मंजूर कराए गए हैं। कोई 29 तकरीबन बिल मंजूर हुए हैं, जिनमें 25 तो यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी कायम करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लाजिम होती है। तो कौमी असम्बली ने यानी बिल की सूरत में मंजूर कराया जाता है। किसी भी तालीमी बड़े आला तालीमी इदारे के क़याम का जो मंजूरी है वो बिल की सूरत में कौमी असम्बली से ली जाती है। तो 25 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का जो 25 बिल है, अलग अलग हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग बिल था, वो भी आज मंजूर हुए हैं। तो ख्वाजा आसिफ आज फिर सेनेट में गए थे। इससे पहले सेनेट के इजलास में पीटीआई के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया कि ख्वाजा आसिफ आए हैं तो माफ़ी मांगे, और हमारे बारे में उन्होंने नाज़ेबा रिमार्क्स दिए हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। ख्वाजा आसिफ इस पर वज़ीर कानून उठे और उन्होंने कहा कि जी देखें, ख्वाजा आसिफ अपने रिमार्क्स की पहले ही वजाहत कर चुके हैं और ऐसा कोई उन्होंने रिमार्क्स ख़वातीन के बारे में नहीं दिया जिस पर कोई एतराज़ हो, और ख़वातीन के बारे में उन्होंने नहीं कहा। फिर ख्वाजा आसिफ ख़ुद भी उठे और ख्वाजा आसिफ ने भी वजाहत की कि भाई पहली बात तो ये कि मैंने ख़वातीन के बारे में नहीं कहा, पीटीआई की मखसूस करके ख़वातीन के बारे में कि ख़वातीन के ही बाक़ियात हैं उस शख्स की जो आर्मी चीफ को वालिद कहते थे। मैंने तो मर्द भी बैठे थे पीटीआई के, मैंने तो मर्दों के लिए भी कहा है, यानी मुश्तरका तौर पर कहा है, ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी, तमाम पीटीआई के मेंबरान के लिए कहा है, सिर्फ ख़वातीन के लिए मैंने नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात ये
कि मैं फिर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसा करें कि इमरान खान जो मरीम नवाज़ और फ़रियाल तालपुर के बारे में मुख्तलिफ़ औक़ात में ये बयानबाजी करते रहे हैं, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आप पहले इमरान खान को मशवरा दें कि वो माफ़ी मांगें मरीम नवाज़ से और फ़रियाल तालपुर से, तो फिर मैं भी माफ़ी मांगूँगा। अगर वो नहीं माफ़ी मांगते तो फिर मैं भी माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी, मैं नहीं मांगूँगा। फिर ख्वाजा आसिफ आए कौमी असम्बली में भी धुआंधार आके तकरीर की और पीटीआई के पूरा जो कच्चा चिट्ठा है पीटीआई का, इमरान खान का, वो खोल कर सामने रखा, क्योंकि आज दिफा करने वाले भी नहीं थे, पीटीआई के अरकान तो नहीं थे, मुनहरफ अरकान मौजूद थे। तो ख्वाजा आसिफ ने उनको आज खरी खरी सुनाई, उसी तरह ही जिस तरह पहले इमरान खान को इसी कौमी असम्बली में 2014 में, आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मुखातिब होकर कहा था, जब इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे कौमी असम्बली से और 8 महीने असम्बली से बाहर रहे, 8 महीने की तनख्वाहें भी लेते रहे, मराहतें भी लेते रहे, लेकिन असम्बली नहीं आते थे। तो जब वापस आए थे तो उस वक़्त ख्वाजा आसिफ ने इनको कहा था, इमरान खान को मुखातिब होकर, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, ये अल्फाज थे। तो उस पर भी एक जंगल को जिस तरह आग लग जाती है, वो ख्वाजा आसिफ के एक तारीख़ी रिमार्क्स हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो पीटीआई 2014 में भी जिस तरह चली गई थी, अभी भी इस साल भी उन्होंने यही काम किया कि इस्तीफ़े दे दिए और कहा कि जी खान साहब ने बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है। जब असम्बलियाँ तहलील हुई, सूबाई असम्बलियाँ, केपी और पंजाब असम्बली, तो उस वक़्त भी खान साहब के लिए कहा गया, जी खान साहब ने बहुत पत्ता खेला है, अब ये फंस गए हैं। जब तहरीक-ए-अदम एतमाद आ रही थी, उस वक़्त भी खान साहब ने ये ख़ुद कहा था कि जी मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने ये तहरीक-ए-अदम एतमाद लाए हैं, मैं खुश हूँ इस पर, अब ये तहरीक-ए-अदम एतमाद लाकर फंस गए हैं, ये इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने फिर असम्बली भी तहलील की, वो भी उसको काम नहीं आ सका, वो भी गैर आइनी इक़दाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया। और एक जज ने तो लिखा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 6 की अगर कार्रवाई करना चाहे आइन शिकरों के ख़िलाफ़, यानी वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और डिप्टी स्पीकर उस वक़्त के जो थे कासिम सूरी, इन सब के ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। ये भी पार्लियामेंट को अख्तियार एक जज ने अपने रिमार्क्स में, अपने वो इख्तलाफी नोट में जो है, इजाफी नोट जो होता है उसमें दिया। तो इनको यानी असम्बली तहलील करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इनको फिर इस्तीफ़े देने का भी फ़ायदा नहीं हुआ, और फिर ये तहरीक-ए-अदम एतमाद भी कामयाब हो गई, और फिर इनको सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पछताने भी लगे, फिर अदालतों में हाज़िरियाँ लगाते रहे कि जी मिन्नत तरले करते रहे जजों के, अदालतों के, कि जी हम वापस आना चाह रहे हैं, स्पीकर ने हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। पहले मंजूर नहीं कर रहे थे तो ये रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुतालबात कर रहे थे कि जी मंजूर करो, मंजूर करो, और जब मंजूर कर लिए तो फिर शोर शराबा शुरू कर दिया कि जी मंजूर क्यों किए, भाई एक बात तो करो। अब जिस तरह इमरान खान का मौक़िफ़ होता है, पीटीआई के तमाम मेंबरान का, तमाम लीडरान का उसी तरह का ही मौक़िफ़ रहा है और बिल्कुल इमरान खान की पैरवी करते रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ के साथ आज ख्वाजा आसिफ से मुतालबा किया कि वो माफ़ी मांगे पीटीआई की ख़वातीन से, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी नहीं मांगी। ख्वाजा आसिफ ने एक ही शर्त रखी है, उन्होंने कहा कि ये मेरी ऑफ़र है पीटीआई को, ये मेरी ऑफ़र मौजूद है अपनी जगह पर कि इमरान खान मरीम नवाज़ और फ़रियाल तालपुर के बारे में, वो भी तो किसी की बहन बहू है, बहन बेटियां हैं, तो उनके बारे में इमरान खान जो मुंह में आए वो बोल दे, तो वो माफ़ी न मांगे। और मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये उस शख्स की बाक़ियात हैं जो आर्मी चीफ़ को बाप कहते थे, इसमें कोई ख्वाजा आसिफ ने कोई गलत बात तो नहीं की, ना ही कोई इसमें कोई गैर पार्लिमानी कोई अल्फाज का इस्तेमाल है, कोई नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बाक़ियात लफ्ज़ यूज़ किया है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई आपको हमारी आँख का तिनका भी नज़र आ रहा है और अपनी आँख के शतीर जो है वो भी आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारी आँख का आपको एक तिनका भी नज़र आता है। तो इमरान खान ने जो
कुछ कहते रहे हैं ख़वातीन के बारे में, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के ख़वातीन के बारे में, उस पर आपको कोई गैरत नहीं आई, आप उस वक़्त नहीं जागे। लेकिन अब मैंने सिर्फ वाक़यात बोला है कि उस शख्स की वाक़यात हैं, वाक़यात तो हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये भी कहते रहे हैं पीटीआई के लोग, उस वक़्त के आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा साहब हैं, कमर जावेद बाजवा, उसके बारे में शहरयार आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्मी चीफ हमारे बाप की तरह है, वो डांटते भी हैं, सिखाते भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये अल्फाज हैं कि बाप की तरह है। तो ख्वाजा आसिफ ने वो बात की थी जिस पर पीटीआई की ख़वातीन मुश्तइल हुई और उन्होंने एहतजाज किया, वॉकआउट भी किया सेनेट का। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने दोनों ऐवानों में क्लियर कर दिया कि मैं माफ़ी तब तक नहीं मांगूंगा जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।